हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम हमारे जो कोर्स है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, उसका सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके पहले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, तो वो अगर आपने देखा नहीं होगा तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर जो लिंक है वो शेयर कर देती हूँ वीडियो के, तो आप वहाँ पे जाके भी वो चेकआउट कर सकते हो। तो मैं जस्ट आपको रिकैप बताती हूँ कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या लिया था। तो फर्स्ट लेक्चर में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है तो उसका जस्ट इंट्रोडक्शन दिया था कि एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइप्स, एप्लीकेशन के टाइप्स कितने हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग है, और ये जो सिलेबस है वो शेयर किया था। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है, वो करनी क्यों ज़रूरी है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट लेक्चर में। तो अगर किसी ने नहीं देखा होगा या चैनल पे नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अभी हमारा जो ये सेकेंड लेक्चर है तो इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं SDLC। SDLC स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता क्या है? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है ये एक प्रोसेस है जो किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो स्टेजेस होते हैं इन्वॉल्व इसमें, तो ये सब स्टेजेस जो है वो कंप्लीट होने के बाद जो कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, जिसे हम ऐप भी कहते हैं, तो वो डेवलप हो जाता है। और फिर ये सारी प्रोसेस जो है, फेसेस जो है, वो कंप्लीट होने के बाद कस्टमर को जो है वह एप्लीकेशन यूज़ करने को दिया जाता है। तो जिसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, इतने टीम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो ये उसके फ्यू स्टेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिन्हें कहा जाता है। तो अभी हम इन डिटेल में देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर SDLC जो प्रोसेस है उसमें कौन से स्टेजेस में कौन इन्वॉल्व होता है, किस वर्क रोल क्या है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता क्या है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हियर बिजनेस एनालिसिस कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट. Business analysis prepare one document called as BRS. BRS, which means Business Requirement Specification. Requirement analysis. Here, BA convert BRS into SRS. BRS is a generic document and SRS is a technical document which define functional रिक्वायरमेंट्स टू बी डेवलप। मतलब इससे आपको समझा होगा कि BA जो होता है, मतलब हमारे टीम मेंबर में, प्रोजेक्ट के टीम मेंबर में जितने भी लोग होंगे, तो उनमें से एक जो BA होता है वो इंफॉर्मेशन, जो भी रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट के लिए, तो वो मीटिंग अटेंड करके क्लाइंट के पास से वो जो रिक्वायरमेंट है वो लेते हैं। और जब उनका डिस्कशन चालू होता है प्रोजेक्ट के ऊपर, जो मीटिंग उनकी रहती है, तो उसी मीटिंग में जो BA है, BA बिजनेस एनालिस्ट, तो वो BRS जो डॉक्यूमेंट होता है वो जनरेट करता है। मतलब अभी समझो कि BA ने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग की, तो वहाँ पे क्लाइंट ने उनके साथ जो जो डिस्कशन किया होगा, तो वो एक ऐसे ही रफ पेज पे वो जो डिटेल्स है वो लिखते हैं, तो उसे BRS कहते हैं। मतलब ये BA ने उसके खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए ये BRS जो है वो किया है। मतलब उसमें बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब बिजनेस करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी वो BRS में होती हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तो यहाँ पे जो BA बिजनेस एनालिस्ट कन्वर्ट
BRS इंटू SRS। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में बिजनेस एनालिस्ट जो होता है उन्होंने जो BRS जनरेट किया होता है तो उसे वो SRS डॉक्यूमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब अभी समझो कि मैंने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग की थी, तो उसमें उस टाइम मुझे समझ में आने के लिए उनसे जो बात हो रही थी वो पॉइंट्स मैंने मेरे एक नोट्स में मेंशन किए, और अगर मुझे वो किसी और को ट्रांसफ़र करना है वो रिक्वायरमेंट, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके सेंटेंस को, मतलब टेक्निकल वे में, तो वो मैं वैसे मतलब वैसे डॉक्यूमेंट्स बना के फिर और वो पास करूँगी आगे की टीम को। तो ऐसे ही यहाँ पे कंपनी में जो BA होता है, टीम में हमारे BA जो होता है, तो वो BRS को SRS में कन्वर्ट करता है। तो SRS जो होता है, SRS is a technical document which define functional requirements to be developed। तो SRS जो होता है वो हमारे सारे प्रोजेक्ट के डिटेल्स उसमें होती है कि हमें प्रोजेक्ट कैसे करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। SRS का जो फुल फॉर्म है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है। मतलब SRS डॉक्यूमेंट में हमें हमारे काम का मतलब फंक्शनल फ्लो, यूज़ केसेस, इनपुट, आउटपुट, सारे डिटेल्स जो है, SP कोड, सारे डिटेल्स जो है हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो हमें SRS डॉक्यूमेंट जो होती है, किट होती है, वो प्रोवाइड की जाती है। तो उसमें सब डिटेल्स हमारे प्रोजेक्ट के ऑलरेडी वो मेंशन की जाती है और वो हमें बताया जाता है। तो यहाँ पे SRS जो डॉक्यूमेंट होता है, तो अभी समझो कि हमारा प्रोजेक्ट है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लॉगिन पेज का है। तो ये मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बताया कि अभी देखो, ये एग्ज़ाम्पल के लिए ये हमारा लॉगिन पेज का प्रोजेक्ट है। तो इसमें हमें अभी मेल है, यहाँ पे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर हमें मेंशन करना है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ एंटर करेंगे, हमें उन्हें इनपुट देना होगा। तो यहाँ पे अगर इनपुट देंगे तो फिर वो वहाँ पे टाइप हो जाएगा। सेम पासवर्ड के लिए भी है। और लॉगिन के यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वो प्रोसेस जो है वो आगे हो जाएगी। तो ऐसे जो डिज़ाइन टीम होती है, तो जो डिज़ाइन टीम है तो वो हमें जो रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो उसमें जो भी उन्होंने SRS में मेंशन किया होता है कैसे क्या वर्क करना है, तो वो हमें एक डमी पेज बना के, एक डमी वो हमें मॉकअप के थ्रू बताया जाता है। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन टीम भी इन्वॉल्व होती है SDL लाइफ साइकिल में, SDLC लाइफ साइकिल में। Here mockup or wireframe is prepared by design engineer or design architect. It is a dummy application. It is this application is prepared on Figma. जो Figma एक ऐप है, तो उसमें जो डिज़ाइन टीम होती है वो हमें जो ऐसे डमी मॉकअप होते हैं तो वो हमें शो करते हैं और वैसे वो SRS में दिए जाते हैं। फिर उसके बाद आती है टीम डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट टीम मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिसमें कोडिंग होती है। तो डेवलपमेंट टीम इज इन्वॉल्व इन दिस स्टेज, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर एंड इंटीग्रेटेड ऑफ बोथ। मतलब फ्रंट एंड डेवलपर जो है उनका जो काम होता है वो UI का काम होता है, फ्रंट एंड में जो भी है उसका। बैक एंड डेवलपर की जो टीम होती है तो उनका जो काम होता है वो डेटाबेस एंड API मैनेज करने का। ये डेटाबेस और API जो है वो हम आगे देखने वाले हैं। UI क्या होता है वो भी हम आगे जाके समझने वाले हैं। और इंटीग्रेशन टीम मीन्स उस टीम के मेंबर को वो फ्रंट एंड भी कर सकते हैं या बैक एंड भी कर सकते हैं, उन्हें वो दोनों आ जाता है।
तो ऐसे हमारे पास डेवलपमेंट की भी टीम होती है। फिर अगर एक बिल्ड यानी सॉफ्टवेयर बिल्ड जब डेवलप हो जाता है तो उसके बाद आ जाता है हमारा रोल, मतलब टेस्टर का रोल। फिर यहाँ पे आ जाती है टेस्टिंग। लेकिन वाइट बॉक्स टेस्टिंग which means to check the completeness and correctness of a program performed by the developer and coding is required। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे कोडिंग जो है वो रिक्वायर होती है। तो ये जो टेस्टिंग है वो डेवलपर करते हैं और वो टेस्टिंग होने के बाद वो जो बिल्ड है वो हमारे पास ऑन हो जाए। फिर वाइट बॉक्स टेस्टिंग के बाद रोल आता है हमारा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। Black box testing, which means to check completeness, correctness of a functionality performed by us, and coding is not required. Here we check act for positive and negative scenario। मतलब यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन है उसका completeness, correctness और functionality जो है वो चेक करते हैं। यहाँ पे कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव सिनारियो जो भी होते हैं वो यहाँ पे चेक किए जाते हैं। और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, हियर टेस्टर हैविंग नॉलेज ऑफ कोडिंग परफॉर्म ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। यहाँ पे लिटिल बिट और थोड़ी सी कोडिंग आनी जो है वो ज़रूरी होती है और आगे जाके हम कोडिंग का जो पार्ट है वो भी सीखने वाले हैं, तो डोंट वरी एट ऑल इसके लिए। तो टेस्टिंग टीम का काम होने के बाद आता है, टेस्टिंग होने के बाद हम देखेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग के बाद आती है डिप्लॉयमेंट। मतलब एक बार अगर सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग होने के बाद वो एप्लीकेशन जो है डिप्लॉयमेंट टीम के पास जाता है। डिप्लॉयमेंट टीम मीन्स एप्लीकेशन गोज लाइव, डिप्लॉयमेंट बाय डे ऑफ टीम। मतलब एप्लीकेशन अभी लाइव होने के लिए डिप्लॉयमेंट स्टेज में वो जाता है और फिर उसके बाद मेंटेनेंस। इफ़ एनी इशू व्हेन ऐप इज लाइव देन इट कम अंडर मेंटेनेंस। इफ इशू इज फिक्स विद इन 24 आवर्स देन इट इज कॉल्ड एज हॉट फिक्स। इसका मतलब ये है कि अगर समझो कि एप्लीकेशन जो है वो लाइव किया, ये लाइव जो एप्लीकेशन है वो हमारे ही ऑफिस में किया जाता है। वो ऑफिस के ऊपर डिपेंड होता है कि इंटरनल या एक्सटर्नल टीम करते हैं, लेकिन ये जो है वो हमारी टीम जो होती है तो वो एप्लीकेशन लाइव करते हैं। अगर जब एप्लीकेशन लाइव होता है उसमें अगर कुछ बग रेज हो जाता है, बग इशू एनीथिंग, समझो कि कुछ भी इशू आ जाता है, तो वो इशू अगर 24 आवर्स में वो फिक्स किया तो वो हॉट फिक्स में जाता है। और यहाँ पे कैसे होता है, समझो कि हमारी स्प्रिंट कितने दिन की है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो जो इशू है वो अब भी, मतलब अगर छोटा इशू रहा होगा तो वो डेफिनेटली कि 24 आवर्स में वो रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन कभी कभी समझो कि कोई सीरियस इशू होगा या बड़ा इशू होगा तो वो एक दिन के अंदर करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो हमारे स्प्रिंट के ऊपर डिपेंड होता है। और हमारी जो टीम होती है फिर वो डिस्कस करती है कि मतलब इस इशू का क्या करें। लेकिन हमेशा इतना ध्यान रखना कि हमारे ओर से कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो टेस्टिंग है उसमें हर एक चीज़ प्रॉपरली वेरीफाई होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोटे से छोटी भी मिस्टेक अगर आप करोगे तो वैसे कंपनी में नहीं चलता। तो इसके लिए कैपिटल, स्मॉल लेटर्स या कुछ भी आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी एज पर क्लाइंट, तो वो हमेशा अच्छे से चेक करके ही आगे पास ऑन करने की। तो यहाँ तक हमने देखा कि SDLC क्या होता है। तो इसी फेस के ऊपर हमारा जो एप्लीकेशन है, समझो कि सॉफ्टवेयर ऐप जो है वो हम डेवलप करते हैं। तो ये सारे स्टेजेस होने के बाद अगर एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करता है, पूरा फाइनल हो जाता है, तब वो मार्केट में आ जाता है। और अभी हमारा जो थर्ड लेक्चर होगा तो उसमें हम
SDLC के जो मॉडल से टाइप हैं तो वो देखने वाले हैं। तो गाइस, मैंने आज जो आपको ये लेक्चर बताया, जो सेशन हमारा हुआ है, तो इसमें अगर आपको ना कुछ भी डाउट होगा तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा होगा तो उसका भी वीडियो। तो गाइस, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो फेस है रिक्वायरमेंट, तो उसमें इतने सारे टीम्स जो होते हैं तो वो इन्वॉल्व होते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो हम जो है वो इस टीम में है टेस्टिंग। तो हर एक टीम में प्रोजेक्ट मतलब कितना बड़ा है या प्रोजेक्ट कितने दिन का है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि टीम में कितने मेंबर्स होंगे। तो अगर समझो कि हमारी जो स्प्रिंट है, स्प्रिंट यानी प्रोजेक्ट का टाइम होता है, प्रोजेक्ट होता है जिसे स्प्रिंट कहा जाता है। तो जो स्प्रिंट है वो समझो कि अगर 3 मंथ्स की होगी आपकी, मतलब एक प्रोजेक्ट आपका 3 महीने का होगा कंपनी। तो अगर उस टीम में फिर आपके टेस्टिंग के जो मेंबर्स होंगे, मतलब आपके टीम मेंबर, तो वो समझो कि 4 या 5 जन होते हैं। मतलब एक आपका TL जो लीड होगा वो, और 4 या 2 या 3 टेस्टिंग आपके पार्टनर्स कलीग होंगे। तो ये टीम मेंबर या टीम में कितने मेंबर्स होंगे, तो ये सब आपका जो डिस्कशन होता है वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, वो कितने दिन की स्प्रिंट है एंड ऑल। आपका जो SRS डॉक्यूमेंट होता है तो उसके ऊपर, तो तभी आपको स्टार्टिंग में जो टेस्ट केसेस है, यूज़र स्टोरी आपको जो असाइन की जाती है, तो तब भी आपको मतलब जो आपको कितना टाइम लगेगा वर्क करने के लिए, तो वो सब उसमें मेंशन किया होता है। तो तब भी आपको स्टार्टिंग में ही समझ जाता है कि जो आपको वर्क दिया जाता है, जो प्रोजेक्ट है आपका, तो उसमें कितने मेंबर्स है, कौन से मेंबर्स को कौन सा काम असाइन किया है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके SRS डॉक्यूमेंट में दी जाती हैं। इसके लिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा तो वो एक बार आप ग्रो थ्रू कर लेना, क्योंकि कैसे होता है ना, अगर आप पहले से ही अगर प्रिपेयर होंगे तो तब जाके आगे आपको सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। तो अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए इतने सारे टीम है, तो हम तो आते इस स्टेज में टेस्टिंग के, तो हमारा काम कब स्टार्ट होगा स्प्रिंट के। स्प्रिंट तो समझो कि अभी 3 मंथ्स की है, तो हम काम कब से स्टार्ट करेंगे। तो डोंट वरी एट ऑल, वो सारी जानकारी जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी, तो उसके लिए कोई भी टेंशन मत लो। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा तो उसमें हम वही डिस्कस करेंगे कि अभी वर्क कैसे करना है हमें, कौन से दिन में कौन सा काम जो होता है वो करना होता है। तो ये जो हमारा आज का सेक्शन, आज का लेक्चर और जो फर्स्ट लेक्चर है वो अगर आप देखोगे, कुछ भी डाउट होगा तो वो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।